समस्तीपुर लोकसभा एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के उम्मीदवार शांभवी चौधरी ने शुक्रवार को रोसड़ा विधानसभा के सिंघिया प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाकर एनडीए के पक्ष में मतदान करने और समस्तीपुर से बेटी को चुनाव कर संसद भेजने की अपील की है। दरअसल सिंघिया प्रखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी ने विधिवत फीता काटकर, वहीं स्थानीय और बाहरी वाले मुद्दा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और स्थानीय और बाहरी कर रहे हैं। हम बिहार की बेटी हैं, हम बिहार में जन्म लिए हैं, तो हम बाहरी कैसे हो गए। वहीं उन्होंने कहा जब आपके दल के नेता सिंगापुर से आकर लड़ते हैं तो वह बाहरी नहीं है, आपके दल के नेता इटली से आकर लड़ते हैं तो वह बाहरी नहीं है। आइए हम सुनते हैं लोकसभा प्रत्याशी शांभवी चौधरी से, उन्होंने क्या कुछ बताएं। चुनाव जीतने के बाद क्या होगी उनकी प्राथमिकता। एनडीए प्रत्याशी है शांभवी चौधरी और यहाँ प्रखंड क्षेत्र के लोगों से आशीर्वाद, जनता से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ क्षेत्र में प्रकट हैं और जानना चाहेंगे, हमारे पत्रकार मित्रों को बताना चाहेंगे कि कैसी परिस्थिति दिख रही है और कैसा लोगों में संभावनाएं हैं। संभावना जी, हम मानते हैं कि अभी आपको क्लिप्स दिख रहा होगा, पूरा प्यार और पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है हर जगह। जिस तरह से मिथिलांचल की बेटी को प्यार मिलता है, जिस तरह से मिथिलांचल की बेटी को सम्मान मिलता है, बिल्कुल वैसा ही प्यार और सम्मान मिल रहा है। और हम मानते हैं कि जब हम आए थे, बहुत भावुक क्षण भी आज कि जब हम पहले दिन आए थे, आज हम यहाँ पे हैं तो हमको याद आ रहा है कि जो पहले दिन हम आए थे तब लग रहा था कि क्या होगा, कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर इतना ज़्यादा समर्थन, इतना ज़्यादा आशीर्वाद, हर एक कार्यकर्ता जिस तरह से पूरे तरीके से समर्थित होकर के हमारे लिए मेहनत किए, एनडीए के लिए मेहनत किए, हमको लगता है कि मेरा रास्ता आधा तो उसी वजह से आसान हो गया। युवा अवस्था में आप प्रत्याशी के रूप में यहाँ क्षेत्र के लोगों को आशीर्वाद लेने आए हैं। आपके सामने एक और हैं युवा जो दूसरे गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा इस अवस्था में। नहीं, हमको अभी तक तो 25 लगभग, आज क्या तारीख है, हाँ, 1 महीना एग्जैक्टली हो गया हमको फील्ड में। तो हम मानते हैं कि अभी तक हमको कोई उस तरह की परिस्थिति नहीं आई है जहाँ पे हमको धुतकार दिया गया है या हमको मेरा विरोध, हाँ, चुनौती ऐसा कुछ नहीं था। और हम ये मानते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं अच्छे से लोग हमें अपना रहे हैं, उनकी कोई मतलब कह सकते हैं कि उनकी कोई तकलीफ अगर हमें पता चलती भी है तो भी हम उससे अवगत होते हैं, उसके बारे में हम सुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने हद तक जितना प्रयास कर सके उनको हम आश्वासन देते हैं कि कभी वापस ऐसी गलती नहीं होगी। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं। हमको लगता है कि ये स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा उठा है ना भैया, ये बस एक सोशल मीडिया नैरेटिव सेट करने का कोशिश हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। वो अगर हम पे तंज खींचना चाहेंगे तो वो नहीं, कुछ और मुद्दा ही नहीं है उनके पास। जिस हम परिवार से आते हैं वो परिवार पिछले 50-60 साल से बिहार की धरती की सेवा करी। जिस परिवार में हमारी शादी हुई है वो ना जात ना धर्म पूछे हुए जन सेवा, मानव सेवा में लगे हुए। हम कैसे बाहरी हो गए। हम बिहार की बेटी, हमने बिहार में जन्म लिया है और हम इकलौते पहले ऐसे सांसद प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के पहले, चुनाव जीतने के पहले घर ले लिया। तो हम मानते हैं कि जो जनता का 1% डाउट भी था उसको भी हम अलग कर दिए कि हमारा घर यहाँ है। इसके अलावा हर प्रखंड में हमने एक ऑफिस खोला है, हर प्रखंड में हमने कार्यालय खोला है। वहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, वहाँ के जो लोकल नेता हैं, वो उस ऑफिस में बैठते हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके दल के लोग सिंगापुर से आके लड़ते हैं तब वो बाहरी नहीं है, आपके दल के नेता इटली से आकर के लड़ रहे हैं तब वो बाहरी नहीं है, और वो अपने जन्म स्थल से कहीं बाहर लड़ रहे तब वो बाहरी नहीं है। लेकिन हम जिस धरती पे पैदा लिए हैं उस धरती की सेवा किए जा रहे, कई वर्षों से वो उस धरती की सेवा हमारा परिवार किया है, जिस परिवार में हमारी शादी हुई है, हमारा ससुराल किया, तब हम बाहरी कैसे, ये तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं।
अगर जनता मौका देती है और आपको समस्तीपुर की ताज पहनाती है तो क्या सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, हमारे पास पूरा एक मैनिफेस्टो तैयार है। इस पे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पूरा प्रयास करेंगे। समय बहुत कम है, 1 घंटा 2 घंटा हम इस पे बोल सकते हैं, पर हम मानते हैं कि अभी समय कम है। हम आपको एक जिस्ट दे देते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार का काम हो, और रोज़गार के लिए हम इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लाना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ जब आती हैं तो भारी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होता है। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मनी सर्कुलेशन बढ़ता है। जब मनी सर्कुलेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो पूरा समाज का विकास होता है, और उससे क्या होता है कि लोगों की जो जीने की, जो लिविंग स्टैंडर्ड हम लोग जिसको कहते हैं, जो जिस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, वो बढ़ता है। तो हमको इसके लिए काम करना है। पर इंडस्ट्रीज़ लाने के पहले सबसे पहले हमको कनेक्टिविटी के लिए काम करना है। हम मानते हैं कि अभी भी हमारे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे जगह है जो बाढ़ ग्रसित रहते हैं, और हम मेरे हम उम्र थे, युवा साथी थे, हम गांव में गए थे, वो एक बात हमको बोले, और पिछले 3-4 दिन से हम उसको रिपीट किए जा रहे। वो हमको बोले कि जब बाढ़ ग्रसित होता है दीदी तो हमको कॉलेज छोड़ देना पड़ता है, हम कॉलेज नहीं जा पाते। तो ये बात सिर्फ सड़क और पुल बनाने का नहीं है। यहाँ पे लोगों को सही समय पे शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे लोगों को सही समय पे चिकित्सा नहीं मिल पा रहा है। गाँव के लोग इमरजेंसी में उनकी मृत्यु हो जाती है पर वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा इशू है, इस पर मेरा ध्यान गया हुआ है कि किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, किसानों के लिए हम काम करना चाहते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि अधिक से अधिक किसानों को किसान सिंचाई योजना से, किसान सम्मान निधि से, किसान फसल बीमा योजना से जोड़ना है। हमारा कृषि सैटेलाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हमको KYC से रजिस्टर कराना है ताकि उन तक लाभ पहुँच पाए। रोज़गार के लिए तो हमने इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ की बात की, स्वरोज़गार के लिए भी हमारे पास मुद्रा लोन के तहत 20 लाख की राशि है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक हमको ये राशि पहुँचानी है। जो युवा हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में कुछ करना चाहते हैं, वो करना है। कई दशक से बहुत सारा काम पेंडिंग है। मुक्तापुर फ्लाईओवर पेंडिंग है, भोला टॉकीज फ्लाईओवर पेंडिंग है, रोसड़ा फ्लाईओवर पेंडिंग है। ये सब समस्या से हम अवगत है। इसके अलावा हर विधानसभा का एक प्रधान आप कह सकते हैं कि समस्या, हाया घाट में अशोक पेपर मिल है, चीनी मिल है, जूट मिल है, ये सब समस्याओं से हम अवगत हैं। पर अभी क्योंकि हम चुनाव प्रचार में, तो हम कोई वादा इस तरह से नहीं करते, पर हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इसके बारे में पूरी टीम हमारी रिसर्च कर रही है, और अगर हम जीतते हैं तो ये सारा चीज़ है जो हम सुओ मोटो में करना चाहते हैं। मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक दिन की नौकरी लोगों को मिल सके। हमारे जो मजदूर भाई बहन है जो बाहर जा कर के काम करें, समस्तीपुर छोड़ के उनको जाना पड़ता है काम करने, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। हम ये मानते हैं हम ये मानते हैं कि विकास, हमको ग्रामीण विकास तो करना ही करना है, साथ में हमें शहर का विकास करना है। हम चाहते हैं कि हम लोगों के दिलों में बसे, उसके लिए हमको खूब प्रयास और खूब मेहनत। ठीक है, चल अबू, थैंक यू।